गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कल का आगे पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला कि पहले सुखमणि जपजी साहब का पाठ कर लेते थे, अर्थ पता नहीं था, पर अब विवेक खुला, हर अक्षर अर्थ स्वयं बता रहा है। गीता को पढ़ने से क्या फल, बस इसी भाव से पढ़ते थे। देखो, गीता का अर्थ जाना तो दुनिया ही बदल गई। सब मिथ्या संसार का असत्य का पता चला और गुरु ने हमें राइट मैन बना दिया। ज्ञान चारों तरफ का है, एक एंगल से मत लो। निष्काम कार्य में बिजी होंगे तो कर्ता भाव से रहित हो जाओगे। जिससे ज्ञान सुना उसके शुक्राने भुला दिए तो ये भी सही नहीं है। गुरु हमें रोज रोज का नियमित सत्संग बताता है, क्योंकि बात तो एक ही है, पर सत्संग में ही अभ्यास पक्का होगा। गुरु एक बात समझाने में कई उदाहरण, कई तरीके, अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरीके से इतनी मेहनत करके आत्मनिष्ठा पक्की करता है। कई लोग बाहर से गुरु की कॉपी करते हैं, पर अंदर गंदे बर्तन में दूध डालोगे तो दूध खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। पहले सच को जानकर फिर मनन मानकर व्यवहार में लगाएं। क्या चाहिए, तू क्या कर सकता है, उस असीम सत्ता के सामने तू है क्या? एक मुट्ठी राख, तो फिर किस चीज का अहंकार? सब सृष्टि को चलाने वाला तुम्हारा छोटा सा घर नहीं संभालेगा। तेरा है क्या? क्या लाया था, क्या ले जाएगा? बस यही वचन मन को दिन रात तेल धारावत सुनाने से मन पंगु हो जाएगा। व्यवहार से नम्रता आएगी, चाल ढाल सब बदल जाएगी और अंदर में पड़ा राग द्वेष अपने आप लय होता जाएगा और असली मनुष्य बन जाएंगे। तभी उस पवित्र पाक सदा से ही और रहेगी, आत्मा का निश्चय हो जाएगा। थोड़ा आगे भी है, पर अभी इतना ही क्लियर करते हैं। भगवान ने बोला कि पहले सुखमणि जपजी साहब का पाठ कर लेते थे। कल ये बहुत अच्छे से खुला था, सुखमणि का, जपजी का,
सुखमनी के भी कई श्लोक, जिसको पंजाबी में पौड़ी बोलते हैं। तो भारती जी के मुख से सुखमनी जपजी साहब का कुछ भाव निकला था। तो टोटल सुखमनी और जपजी ये जो है ये ब्रह्म ज्ञान के भाव हैं, ब्रह्म ज्ञान के श्लोक हैं। नानक भगवान और कई ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा लिखा हुआ जपजी और सुखमनी साहब। सुखमनी माना जिसको पढ़ने से ही सुख, जो सुख की मनी है, मनी मणि, कलेक्शन सुख का, वो सुखमनी। और जपजी साहब माना जपो ही उस साहब को, साहब माना जो हर बात से ऊपर है, एक निराकार, तो उसका नाम है जपजी साहब। तो जप साहब सुखमनी। तो पहले सुखमनी जपजी साहब का पाठ कर लेते थे, अर्थ पता नहीं था, अब विवेक खुला, हर अक्षर अर्थ स्वयं बता रहा है। अभी जब विवेक खुला गुरु के ज्ञान से, तो हर अक्षर सुखमनी का, जपजी का या गीता का बोलो, तो वो खुद ही अपना अर्थ बता रहा है। गीता को पढ़ने से क्या फल, बस इसी भाव से पढ़ते थे। देखो, गीता का अर्थ जाना तो दुनिया ही बदल गई। कि गीता को पढ़ने का भी क्या फल, पहले पढ़ते थे फल के इच्छा से, और पहले वाली जो गीता होती थी तो हर एक अध्याय, फिर अध्याय के साथ उसका महत्व जुड़ा होता था। तो महत्व माना उसका महत्व, फिर उसके महत्व में क्या दिया होता था, फलाने ने पढ़ा, टीरे राजा ने पढ़ा, उनका ऐसा ऐसा कल्याण हुआ, ऐसा ऐसा भला हुआ, कि लोग और नहीं तो कम से कम कुछ लालच में, कुछ देख दिखा के कुछ तो करें। तो ये गीता के साथ, हाँ सत्यनारायण की कथा में भी वही लिखा है। हाँ वही लिखा है, उसकी स्टोरी बताते हैं। हाँ। तो ये हाँ, कथा मतलब है तो यही ना, कि फलाने ने किया, टीरे ने किया, फिर हम्म, उन्होंने किया तो उनको इतना ऐसा ऐसा मिला। पर हम्म, हर बात के जब इंटेंशन में जाओगे तो है ही सच, सच, है ही सच। सच माना फिर क्या है। अभी परमात्मा। हमने किसी से पूछा कि सत्यनारायण की कथा करें, तो एकदम हम्म, से झड़प दिया, बोला सत्यनारायण। सत्य को पाने के लिए नारायण को नहीं करेगी तो किसको करेगी। तो उन्होंने हाँ, भाव ही बदल दिया, जबकि हम उस भाव से पूछ रहे थे कि सत्यनारायण, तो उन्होंने एक ऐसे ऊपर उठा दिया, बोले सत्य को पाने के लिए नारायण को नहीं बजेगी क्या। तो क्या क्या हम्म, कथा कथा लगा के बैठी है, उसमें भी इंटेंशन समझना। तो सच में ज्ञान कितनी ऊंची बात है। हर उन्होंने, बात में इंटेंशन है दीदी। हाँ एक भाव में, भले कहानियां हैं पर कहानियों का हम्म, इंटेंशन है तो सत्य परमात्मा ना, सत्य परमात्मा। परमात्मा। तो भगवान ने बोला, पहले सुखमनी जपजी साहब का पाठ कर लेते थे, अर्थ पता नहीं था, अब विवेक खुला, हर अक्षर स्वयं अर्थ बता रहा है। गीता को पढ़ने से क्या फल, बस इसी भाव से पढ़ते थे। देखो, गीता का अर्थ जाना तो दुनिया ही बदल गई। पहले क्या पढ़ते थे, गीता पढ़ेंगे तो उसका फल मिलेगा, फिर फल स्वरूप भगवान कृष्ण हमसे खुश होएंगे सत्कर्म के भाव से। पर अभी जब भगवान ने हर एक बात का जब भाव बताया, तो गीता को पढ़ने का अर्थ ही बदल गया। अभी गीता क्या है बताओ। आपकी, हमारी, सबकी लाइफ में जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, उसको खुशी से कैसे एक्सेप्ट करें, ये भाव गीता हमको समझाती है, सिखाती है। तो गीता है क्या, गीता बस जो स्थिति सामने आई खुशी से एक्सेप्ट करो, उसके लिए आर्ट रमज समझ भगवान ने दिया, यही तो गीता है ना। पर कर्म भक्ति में गीता माना कोई सत्य कर्म पढ़ेंगे तो सत्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा।
और अभी तो भगवान ने हर बात से ऊपर पाप पुण्य को बोला, सत्य असत्य को भूल, है ही एक शक्ति, है ही एक पावर। तो गीता का अर्थ अभी समझ में आता है कि एक्चुअल में गीता है क्या। युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान, तो युद्ध का मैदान, फिर दो पक्ष, तो सबके सामने दो बातें, दो पक्ष सबके सामने है, करूं नहीं करूं, अपने पराए। हाँ बोलो ताई जी। गीता का अर्थ है गीत जिंदगी का। गीत जिंदगी का, हाँ। तो ऐसी स्थिति में भगवान के हृदय की वाणी, तो हृदय की वाणी निकलती है गीत के रूप में। तो भगवान ने बोला तेरे सामने भी देखो, जो भी स्थिति आती है हर बात के फिर दो पहलू, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, ऐसा ऐसा मन कितने रूप में बताता है। हाँ, तो कितने रूप में हमारा मन दिन भर लड़ते रहता है। पर अभी गुरु के भाव में, कृष्ण के भाव में हमको कितना हर बात सरल होके भगवान ने हमको समझाया है। तो ये गीत, हर बात को गीत गा के आगे बढ़, तभी इसका नाम है गीता। भगवान के हृदय के वाणी मुख से निकली है गीत बन के। और कौन सी जगह पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में, लड़ाई के मैदान में। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन नहीं था? कौन कौन था तो फिर आप गिनती करोगे, पर कौन नहीं था अभी सोचो। अपने पराए, भाई बंधु, समधी, चाचा, नाना, पापा, गुरु, सब। कौन नहीं था बताओ ना। तो ये है गीता। तो पहले सुखमनी जप जी साहब का पाठ कर लेते थे, अर्थ पता नहीं था, अब विवेक खुला, हर अक्षर अर्थ स्वयं बता रहा है। अभी जब विवेक खुला तो हर अक्षर अपना मीनिंग खुद ही बता रहा है, क्योंकि गुरु ने विवेक खोला है। गीता को पढ़ने से क्या फल? बस इसी भाव से पढ़ते थे, फल के भाव से, कि पढ़ेंगे तो सत्कर्म होएगा, फल मिलेगा। गीता का अर्थ जाना तो दुनिया ही बदल गई। अभी हमने गुरु के भाव से गीता का अर्थ जाना तो हमारी सबकी दुनिया ही बदल गई। जो मन दिन भर खटखट करता था, दुखी होता था, अभी वो मन देखो कितना सुखी, कितना सहज सरल, हर प्रकृति को एक्सेप्ट करना। तो भगवान ने बोला कि गीता का अर्थ जाना तो दुनिया ही बदल गई, सब मिथ्या संसार का, असत्य का पता चला, और गुरु ने हमें राइट मैन बना दिया। सब संसार का, असत्य का, मिथ्या क्या, सबका पता चला। फिर ऐसे करते करते गुरु ने हमको क्या बनाया? राइट मैन। राइट मैन बनाया। ज्ञान चारों तरफ का है, एक तरफ का नहीं है। भगवान बोलते हैं ज्ञान है चौतरफा, सब तरफ से सुजागी, तन की, मन की, धन की, इंद्रियों की, सब तरफ से ज्ञान है, चार तरफ की सुजागी। एक एंगल से मत लो। भगवान ने बोला ज्ञान को बस एक एंगल से मत लो कि गुरु ने ऐसा कहा मना ऐसा, पर ज्ञान है चौतरफा। देखो एक ही वचन, गुरु की तो बात है, पर जब खुलते हैं तो गुरु बताते हैं ये वचन ऐसा, किसी के लिए कौन सा, किसी के लिए गुरु बोलते हैं बात करो, तो किसी को बोलते हो चुप करो। तो ये सब चार एंगल से है ना, कि गुरु ने उसको बात करने के लिए क्यों बोला। किसी को बोला चुप करो, किसी को बोला गेट आउट, किसी को बोला यहीं बैठे रहो, डटे रहो। तो हर बात का अलग अलग मीनिंग है। तो ज्ञान है चार तरफ का, गुरु हमको चार तरफ का ज्ञान देते हैं। सब अपनी प्रकृति को चार तरफ से जानो। आपकी प्रकृति मेरी प्रकृति एक नहीं है। भले आप बोलोगे कर्म, प्राणी, स्थिति, धन, तन, पर हर बात में कुछ ना कुछ तो है ना, सबका स्वभाव, संस्कार। आपकी प्रकृति में चलो 6 बजे कोई उठने वाला, हमारी प्रकृति में 8 बजे, तो क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगी 6 बजे उठो घर परिवार में, तो क्या हो जाएगा?
खटपट हो जाएगी। भाई आपको क्या पता हम 12 बजे सोए थे? हाँ? हमारी ऐसी दिनचर्या। तो सबकी अपनी प्रकृति अपना। तो भगवान ने बोला ज्ञान है एक एंगल का नहीं, 4 एंगल का है। सब अपने एंगल से समझो, जिसकी जो स्थिति प्रकृति जो भी बात है वहां से ज्ञान उठाओ। उस दिन भी चला था ना कि वो भगवान से शिकायत कर रहे थे, भगवान आपने फलाने को सुखी किया, मेरी ऐसी बात है। तो भगवान ने बोला सब अपने अपने घरों से पोटली लेके आओ, जिसको जो। तो सब लेके आए भगवान के पास अपने अपने दुखों की पोटली रख दिए। भगवान ने बोला अब ले जाओ जिसको जो चाहिए। हाँ, तो जो बाहर मुक्ता में दिख रहा था फलाना टीरा सुखी है, हाँ, उसने उसकी पोटली उठाई, उसने उसकी। घर गए तो फिर बोले नहीं हमारी अपनी ठीक थी। तो जिसको भगवान ने जहाँ रखा वो बात है। तो भगवान ने बोला ज्ञान है 4 तरफ का, एक तरफ का नहीं है, चौतरफा ज्ञान। और भगवान ने जिसको जहाँ पर रखा है, उसमें भी कोई बात है ना, उसमें भी कोई राज है ना। इसलिए भागो नहीं पर जागो। भागना नहीं है, भाग भाग के कहाँ जाएंगे बताओ? कहीं पका हुआ पड़ा है? गुरु भी कितने दिन रहेगा? बोलेगा 2-4 दिन, हाईएस्ट 1 महीना। हाँ, चलो वो भी यहाँ सीखने के भाव से। हाँ, वो भी यहाँ अगर सीखने की खिड़की खुली रख रहा है तो इधर रहे, वरना गुरु बोलते हैं जाओ। मैं यहाँ से बैठ के तेरे घर वालों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने तुम्हें छोड़ा। तो गुरु की तो बात में भी बात है, राज में भी राज है। एक एंगल से मत लो, निष्काम कार्य में बिजी होंगे तो कर्ता भाव से रहित हो जाओगे। जिससे ज्ञान सुना उसके शुक्राने भुला दिए तो ये भी सही नहीं है। भगवान ने बोला जिससे ये ज्ञान सुना गुरु से, और गुरु के शुक्राने अगर भुला दिए तो भगवान ने बोला ये सही है क्या बताओ? और हमारे ज्ञान में तो सतगुरु भगवान कुछ लेते भी नहीं है। दूसरी जगह तो कर्म भक्ति की बात है तो दान दक्षिणा इधर चढ़ाओ, ऐसा करो। हाँ, कुछ भी है इधर हमारे, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है, इधर कुछ भी नहीं। भगवान बोलते हैं, कल भी भगवान ने बोला ये ज्ञान है मेरी बेटी, जिसको मैंने दिया समझो अपनी बेटी का, बेटी को दिया। मेरे को वहां से एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं हुई। तो ये ज्ञान इतना ऊंचा है ब्रह्म ज्ञान, जहाँ सिर्फ देना ही देना, लेने की तो कोई बात ही नहीं है। वो है ना, एक गया था गुरु के पास, तो गुरु से ज्ञान लिया, तो बोला कि आपसे तो ज्ञान लिया, आप मेरे गुरु हो, तो अभी मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। तो गुरु तो थे ब्रह्म ज्ञानी, क्या लें? पर उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब इनकी बात है तो इसको मैं सच कैसे पकड़ाऊं। तो गुरु ने बोला ठीक है तुमको जो भी देना है देना, पर क्या देना? संसार में जो निकम्मे में निकम्मी चीज हो वही तू मेरे को अर्पण करना। तो राजा था, बोला गुरु ने मांगा भी तो क्या मांगा मेरे से? मेरा पूरा राजपाट मांगता, सोना चांदी हीरा पैसे मांगता तो मैं दे देता, पर गुरु ने क्या बोला? निकम्मी चीज दो। तो अभी निकम्मी चीज खोजने के लिए वो निकल पड़ा। तो विष्ठा में हाथ डाला, तो विष्ठा से आवाज आई, मैं निकम्मी हूँ क्या? देख कितनों का मैं पेट भरती हूँ, मेरे अंदर भी देख कितने जीव पलते हैं। फिर मड में, मिट्टी में, कीचड़ में, ऐसे करके तीनों लोक घूम लिया, पर उसको कुछ भी निकम्मा नहीं नजर आया। सब में से एक आवाज। तो ऐसा करते करते उसका अंदर का विवेक जाग गया। कौन सा विवेक? कि निकम्मे में निकम्मा मैं जो गुरु को देने चला, तो मेरा है क्या जो मैं दूं? तो गुरु ने ऐसी लीला करके भी उसका अंदर नोवर सुजाग किया। तब उसका नोवर की भी, ये निकम्मे में निकम्मा क्या है? कि मैं जो देने चला, माना अहंकार। तो हम गुरु को दे भी क्या सकते हैं? क्या दे सकते हैं? पर अहंकार कितने रूप में आता है। गुरु बोलते हैं और कुछ मत दे, अपना ये जो अहंकार है ना ये मेरे को दे दे। गीता में तो भगवान ने बोला ना कृष्ण को, ये अर्जुन को,
कि अर्जुन तू कुछ मत दे, अपना मन, ये तेरा मन जो दिन भर किटपिट करता है ना, ये मन तू मेरे को दे दे। कल भी खुला था, राजा जनक का तन मन धन गुरु को अर्पण। तो अर्पण किस भाव से करें, ये सब बातें भी कल खुली थी। अर्पण करना माना क्या, छोड़ छाड़ के भाग जाना नहीं, पर उसको सबके प्रति निष्काम भाव, सर्व की भलाई, सर्व की भलाई में कैसे ये मन लगे, ये भाव। जिससे ज्ञान सुना उसके शुक्राने बुला दिए, तो ये भी सही नहीं है। गुरु हमें रोज रोज का नियमित सत्संग बताता है। गुरु हमको रोज रोज नियम से सत्संग बताता है, क्योंकि बात तो एक ही है, पर सत्संग में ही अभ्यास होगा। क्योंकि बात तो एक ही है। कौन सी बात है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। समझना इतना है बस। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, बात एक ही है, समझना भी इतना ही है। पर फिर मन हमारा जन्मों जन्मों से भटकता आया है, उसके संस्कार इतने पक्के, तो रोज गुरु हमारे संस्कार पर ही अटैक करता है। हमारा संस्कार, स्वभाव, अहंकार कितने रूप में सामने आता है, उस पर ही रोज रोज उस पर गुरु घात करता है। गुरु हमें रोज रोज का नियमित सत्संग बताता है, क्योंकि बात तो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। बस इतना ही तो समझना है ना। चेंजेबल है ना दीदी। हाँ, चेंजेबल है, तो जो चेंज हो रही है रोज रोज हर पल, तो उसमें अटक के क्यों बैठूं। तो जो चेंजेबल है तो उसमें हम अटकते तो उसी में है ना, संसार में, मिथ्या में। सब चेंजेबल है, सब बदलने वाला, पर वो बदलने वाले में हम अटक के बैठे हैं, और जो सदाई है उसको भूल गए हैं। तो भगवान ने फिर वही बात हमको समझाई, क्योंकि बात तो एक ही है, पर सत्संग में ही अभ्यास पक्का होगा। गुरु एक ही बात समझाने में कई उदाहरण, कई तरीके, अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरीके से इतनी मेहनत करके आत्मनिष्ठा पक्की कराता है। किसमें? सत्संग में। कल भी खुलो था, हाँ, कल सबको देखो कितनी खुशी हो रही थी, सब खुले तो अलग अलग भाव से, हाँ, ज्ञान कितने रूप में खुला, सबका मन भी खाली हुआ, उस बात को समझे। तो ये कौन था? फलाना टीरा नहीं बोलो, फलाना बोला, टीरा बोला, ठीक है, बाहर की पहचान से बोलेंगे, पर उनके घट में बैठ के कौन इशारा किया, ये अभी दीदी बात। इसलिए बोलते हैं ना, सत्संग में अभ्यास होता है, हाँ, विवेक खुलता है, विवेक खुलता है, तो विवेक भगवान, खुलता है, अभ्यास होता है, इसीलिए तो हमारा ज्ञान का इम्प्रूवमेंट होता है ना। हाँ, तो भगवान वही बोल रहे हैं, इसलिए इधर बात करो। उधर जाके अनुभव लो, इधर बात करो और अनुभव खोलो। जैसे जैसे खुलोगे ना, वैसे वैसे खिलोगे, आपकी हर बात पक्की होएगी। घर में भले मौन करो, पर सत्संग में बोलो। हाँ, अच्छा बोले, घर में मौन करो और सत्संग में बोलो। ठीक है ना, उधर मौन करो ना, उधर की गड़बड़ हो जाती है ना, बात करते हो तो इधर गड़बड़पन सुधर जाएगी, मालूम पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ है, इधर बात करो। जितने सवाल जवाब करते हैं उतना खुलता है ना हाँ ज्ञान। जी, और अनुभव भी मिलता है दीदी, इसका इतना उसका सब अनुभव मिलता है, बोलो। इसका उसका अनुभव भी मिलता है। हाँ, अनुभव का ही तो ज्ञान है। बोलो सार्थक, मता बोलो सार्थक बेटा। वही सवाल जवाब करते तो पता चलता है कैसे समझे, क्या समझे। क्या समझे, कैसे समझे, कौन कहाँ से बात कर रहा है, या उसको सही व्यू देना, इसलिए बात करना जरूरी है। जिज्ञासा, हम सब कौन है? जिज्ञासु हैं। तो जिज्ञासु के पास सवाल जवाब हो। बच्चे देखो जैसे जैसे सवाल जवाब करते हैं, तो उनको हर बात का कितना अच्छा पता पड़ता है। तो भगवान बोले इधर भी बात करो। हाँ, ज्ञान मजबूत बनता है। हाँ, मजबूत बनता है अपना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके। सतगुरु तो चारों एंगल से बताते हैं ना, चारों तरफ का ज्ञान। हाँ, सब तरफ से ज्ञान समझाते हैं।
गुरु एक बात समझाने में कई उदाहरण, कई तरीके, अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग तरीके से, इतनी मेहनत करके, अभी सबकी अपनी प्रकृति, किसने क्या भाव उठाया, हाँ? तो गुरु इतनी मेहनत करता है, सबके घट में जाके बोलता है अपना अनुभव बता, हाँ? फिर हम कंजूसी करते हैं, गुरु का इशारा नहीं समझते हैं, फिर बाहर मुक्ता में आते हैं, फलाना टीरा वो सुनेगा, वो क्या बोलेगा, अरे है ही गुरु, इधर पक्का करो, इधर फलाना टीरा है ही नहीं, है ही भगवान। गीता में भगवान ने डंका चोट पे बोला है कि मैं कहीं भी नहीं मिलूंगा, पर जहाँ सत्संग होता है ना, वहां तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा, न वन में, न कहीं पर भी नहीं मिलूंगा, न मंदिर में, पर जहाँ सत्संग होता है ना वहां मैं पक्का मिलूंगा। तो इधर हर घट में भगवान है, पक्का करो। हाँ बोलो रेखा जी, बोलो। नहीं, ये बात बहुत अच्छी लगी ना, अभी हम जैसे सुनाते हैं ना, तो वचन हमारी रक्षा करता है सारा दिन। हाँ वचन निकल जाता है मुख से और तो मन मन बोलती पक्का है ना, कान सुनते हैं, जब आप बताते हो ना तो आपका मन सुनता है, हाँ तो धीरे धीरे वो पक्का होता है, और वही वचन हमको सारा दिन संभालता है। संभालता है, सही बात है। इसलिए झोली भी बोलना चाहिए कि हाँ मैंने ये सब जा भी, तो हम उस पर चल पाएंगे। हाँ सही बात। देखो हमारे इस ज्ञान में पहले गुरु सतगुरु भगवान बोलते हैं वाणी लिखो, तो देखो लिखने से क्या होता है, हुँ? इधर बुद्धि मन, तो मन बुद्धि दोनों सुनते हैं ना, भले हाथ ऐसे ऐसे होते हैं, पर आप खुद मार्क करो, जब आप कुछ लिखते हो तो आपका इधर हाँ, भी होता है, इधर भी पक्का होता है, तो मन बुद्धि सुनते हैं ना, तो बराबर। मन बुद्धि का पक्का होता है ना, इसलिए इधर ये सब किताब कापियां नहीं बनी है कि बाहर से दुकान से खरीद के आए, मार्केट से गुरु का वचन लिखते हैं, फिर हाँ, गुरु हमको मना करते हैं कि फोटो कॉपी भी नहीं कराओ, खुद अपने हाथ से लिखो। तो इस ज्ञान की ये जो महिमा है, इसमें भी राज है ना। अभी थोड़ा बहुत हो गया है कि फोटो कॉपी कराए, ये कराए, ठीक है, पर पहले सतगुरु भगवान से तो बहुत स्ट्रिक्ट था, फोटो कॉपी तो दीदी, बिल्कुल नहीं। हाँ भगवान तो बोलते हैं हमारी एडवर्टाइज मत करो। हाँ एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं थी नहीं भगवान थी को। पसंद, तभी तो हमारे इस हम्म, ज्ञान के बुक्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं तो दूसरे नहीं संतों मिलते के थे। सवाल जवाब के भी बुक्स होते हैं, प्रेमियों के हाँ, सवाल, फिर भगवान बोलते हैं कि सब अपने मर्जी से उठा लेंगे वचन। और भजन भी बोलते थे, बाय हार्ट याद करके आओ। हाँ बाय हार्ट याद करो दिल कॉपी से। नहीं लो, हाँ कॉपी नहीं लो। कॉपी, हाँ हम्म, नहीं, सवाल जवाब भी बहुत से बुक्स में होते हैं, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, पर किसने कहाँ से हम्म, क्या उठाया, क्योंकि मन बड़ा चतुर है, हम्म, कैसे न कैसे करके ना अपनी चतुराई चला ही लेता है। ये तो गुरु है, जरे जरे पकड़ता है, जब स्थूल है, कारण है, सूक्ष्म है, तेरी ये बात है। मैं बोलते हैं ना, मन भी मुझे दे दो, हाँ अहंकार भी मेरे को दे दो, और मन भी मुझे दे दो। हाँ तभी तो बोलती है ना, विज्ञान को चारों तरफ से समझो। हाँ एक समझो। एंगल से, आज एक भी गुरु एंगल ने से बोला नहीं, ना, एक एंगल से नहीं, चारों हाँ, तरफ, सब तरफ। चारों तरफ से समझ के फिर उठाना है। हाँ हम्म, गुरु एक ही बात समझाने में कई उदाहरण, कई तरीके, अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग तरीके से, इतनी मेहनत करके, गुरु ही इतनी मेहनत करके आत्मनिष्ठा पक्की करता है, सबके घट में बैठ के आत्मनिष्ठा को पक्की करवाता है हम सब से। कई लोग बाहर से गुरु की कॉपी करते हैं, पर अंदर गंदे बर्तन में दूध डालेंगे तो दूध खराब हो जाएगा। कई लोग बाहर से तो गुरु की कॉपी करते हैं, गुरु ने ऐसा बोला, मुख में तो उनके गुरु के वचन है, पर मन में सफाई नहीं है। तो मन रूपी बर्तन अगर गंदा होएगा, जैसे बर्तन थोड़ा भी अगर खराब होता है, उसमें दूध डालोगे तो क्या हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। तो वैसे ही भगवान ने बोला कि अंदर गंदे बर्तन में अगर दूध डालेगा तो क्या हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। तो कितना भी ऊंचा ज्ञान है, सच्ची समझ है, पर मन की सफाई सच्चाई नहीं है ना, तो उस ज्ञान का क्या होएगा। भगवान बोलते हैं इस ज्ञान का पहला नियम,
पहला जो नियम है वो है मन की सफाई, सच्चाई। इस ज्ञान का ये नियम है। इस ज्ञान की पोशाक है मुस्कुराना, शुक्राना। ऐसी पोशाक पहने रहो, सदाई मुस्कुराओ, शुक्राने करो। कई लोग बाहर से गुरु की कॉपी करते हैं, पर अंदर गंदे बर्तन में दूध डालेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। पहले सच को जानकर, फिर मनन मानकर व्यवहार में लगाएं। क्या चाहिए? भगवान ने बोला पहले सच को जानकर, कि सच क्या झूठ क्या। अभी सच झूठ झूठ तो कुछ है ही नहीं। फिर भगवान ने बोला मिथ्या। मिथ्या तो सच क्या मिथ्या क्या, इसको पहले जानो, फिर उसको अपने में लगाओ, व्यवहार में लगाओ, फिर उसका निर्णय करो हमको चाहिए क्या। क्या चाहिए? सुनन मनन निंध्यासन। हाँ, श्रवण मनन मनन निध्यासन, मनन निंध्यासन। ये भी सीढ़ियां हैं। तो पहले सच को जानकर, फिर मनन, मनन माना मानकर, पहले जानो मानो। तीसरी सीढ़ी है ये पहचानो। ये साधन है ना हाँ, दीदी। ये भी साधन है। तो पहचानो, तो पहले सच को जानकर, फिर मनन मानकर व्यवहार में लगाएं। अप्लाई करें। हाँ, क्या चाहिए पूछे फिर अपने आप से हम्म, कि क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए सबको बताओ। आखिर चाहिए क्या? हम्म। देखो, क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं दीदी। हाँ कुछ स्थिर नहीं, ठीक है चलो ये भी बात ठीक है, क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं, पर रहना तो इधर ही है। फिर भगवान ने बोला, कितने रूप से भगवान ज्ञान देते हैं। कैशियर की तरफ रहो, आया की तरफ रहो, जैसे सेवादारी होती है वैसे रहो संसार में। कैशियर के पास डिटैच डिटैच रहो, आसक्ति डिटैच, नहीं हाँ हो। हाँ, तो डिटैच बात समझ में है ना, डिटैच कैसे। तो कैशियर देखो इतना लाखों करोड़ों का रोज हिसाब किताब करता है, पर अपना नहीं समझता है ना पर वो। वो बोलता है मेरा एक पाई भी नहीं है, जो भी है सेवा के लिए। हम्म, आया देखो हाँ। इतने बच्चों को पालती है, उसको कोई कुछ बोले तो बोलती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा, पर अंदर में उसको मालूम होता है कि मेरा क्या, मैं तो ड्यूटी में बस हूँ। अभी सेवा वाली अभी गई, कितना भी उसको बोल माता 5 मिनट रुक, तो नहीं, हो गई सेवा मना निकल जाना। तो ये सब बातें हैं ना। तो ये डिटैच की बातें हैं। तू क्या कर सकता है उस असीम सत्ता के सामने, तू है क्या एक मुट्ठी राख। भगवान ने बोला तू कर क्या सकता है, पहले अपने आप से पूछ। वो जो असीम सत्ता है, उसके सामने तेरी हस्ती क्या है, एक मुट्ठी राख की बराबर। देखो, आखिरी में इतना इतना सब 5 तत्व अपनी अपनी अमानत ले लेते हैं, बचता क्या है? इतनी सी मटकी में सब आ जाता है हाँ, तो एक मुट्ठी राख, तो फिर किस चीज का अहंकार करें? तो फिर किस चीज का अहंकार, पता नहीं अगला पल कौन सा। अभी अभी जो प्यारी सेवा वाली गई, उसके पहले एक दूसरी थी। हाँ, कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि उसका जो शरीर का पति था वो फांसी दे के हरिओम शांति हो गया। अभी उसका एक बेटा था, अभी वो तो पति तो गया, एक बेटा उसको भी थोड़ा ऐसे कमजोर था, तो वो प्यारी इधर से तो काम छोड़ दी थी। तो प्यारी जा रही थी डॉक्टर के पास, उसके साथ में उसका बेटा, उसका भाई, उसकी माँ, अभी 4 प्राणी जा रहे हैं। हाँ, तो अचानक से एक्सीडेंट हुआ, 3 तो स्पॉट पे हरिओम शांति हो गए, और माँ फिर थोड़े 1 दिन के लिए कोई उसका था दाना पानी, कल उसकी माता भी हरिओम शांति हो गई। तो देखो तो सही जिंदगी का क्या भरोसा। है कुछ भरोसा? कोई कल सोचेगा का भी भरोसा नहीं है, एक कल पल का का भी। नहीं। पर देखो फिर हम सोच रहे थे कल, देखो संकल्पमयी सृष्टि, कैसे कैसे संकल्प। उसके पति का शरीर शांत हो गया तो उसने अपने आप को फांसी दिया। तो हमको कहानी बता रही थी दीदी, हम थे ही नहीं घर में,
और बस दुकान तक गए तो पीछे से वो पिया हुआ था तो फांसी दे दिया। अभी उसकी आत्मा जो भटक रही थी, इधर से ये प्यारी भी दुखी, बेटा दुखी। तो खिंचाव जो होता है ना, ये तभी भगवान बोलते हैं मन को खाली रखो। तो देखो ये तीनों प्राणी भी किस में गए, फिर उसी एक्सीडेंट में। उसने फांसी लगाई, एक्सीडेंट में हरिओम कहते हैं कि वो स्पॉट पे ही उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे तो देखो ये सब बातें क्या हैं। तो कल यही मनन चल रहा था कि देखो तो सही है क्या चीज, और ये सब हमारी वासनाएं कैसे कैसे खींचती हैं। वासनाएं अहंकार पड़ा है हाँ, अहंकार। तो वो वासनाएं तो खींची ना उनके जो भी थे उनको। जब थे तो भी दुखी होती थी, पीता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। फिर जब उसने अपने आप को फांसी लगाया तो दुखी होता था, तो मेरे बेटे को संभालता था, मैं काम करती थी, ऐसा करती थी, दोनों मिलके चलते थे। फिर देखो समय, अभी जैसे एक कहानी थी, बस फलानी थी, हो गई कहानी खत्म। पर इन सब के पीछे देखो तो सही वासनाएं कितना काम करती है। जन्म मरण का कारण तेरी वासना। उस असीम सत्ता के सामने तू है क्या, एक मुट्ठी राख, तो फिर किस चीज का अहंकार। सब सृष्टि को चलाने वाला तुम्हारा छोटा सा घर नहीं संभालेगा। भगवान ने बोला वो सारी सृष्टि को संभालने वाला क्या तेरे घर को, ये छोटा सा घर है, दो चार सदस्य, तू इतना चिंता का टोकरा लेके बैठा है सिर पर, तो क्या वो तेरे को नहीं संभालेगा। तेरा है क्या, क्या लाया था, क्या ले जाएगा। तेरा है क्या, तू लेके क्या आया था और लेके क्या जाएगा। बस यही वचन मन को दिन रात तेल धारा वक्त सुनाने से मन पंगु हो जाएगा। भगवान ने बोला बस यही वचन दिन रात मन को सुनाओ, क्या लाया था, क्या लेके जाएगा, कर क्या रहा हूं, करना क्या है। तो ऐसे करते करते कर्मों से, हर बात से उपराम होते जाओ। तो जब ऐसे होंगे तो भगवान ने बोला बस यही जो वचन है ना, ये तेल धारावत सुनाने से ये मन हमारा पंगु हो जाएगा। चल नहीं पाएगा, अपनी चला नहीं पाएगा, दिखेगा जरूर, पर वो अपनी जो मन की हस्ती है ना, संसार की, बार मुक्ता की, तो भगवान ने बोला वो फिर कर नहीं पाएगा। पर तेल धारा व्रत, इसको गुरु के वचन सुनाओ। हर बात में अपने आप से जरूर पूछो तेरा क्या, तेरा की, तूने ऐसे बोला तो क्यों बोला, क्या चाहिए, जरूर पूछो। बाकी रहना इधर ही है, भागो नहीं जागो बस। व्यवहार से नम्रता आएगी, व्यवहार करोगे तो व्यवहार से नम्रता आएगी, चाल ढाल सब बदल जाएगी। व्यवहार से नम्रता, फिर नम्रता से चाल और ढाल, चलने का तरीका, बात करने का, सब बदल जाएगा। और अंदर में पड़ा राग द्वेष अपने आप लय होता जाएगा। अंदर में जो पड़ा हुआ है राग और द्वेष, मन पंगु हो जाएगा तो राग द्वेष रहेगा क्या। तो धीरे धीरे ये लय, लय माना गुम, लय माना लीन, गुम होते जाएगा और असली मनुष्य बन जाएंगे। फिर असली मनुष्य, असली मनुष्य माना वो आनंद स्वरूप, जो अंदर है वो बाहर है, वो असली मनुष्य बन जाएंगे। तभी उस पवित्र पाक सदा से थी और रहेगी आत्मा का निश्चय हो जाएगा। जब वो असली मनुष्य बनेंगे तो तब हम उस पाक आत्मा का निश्चय जो सदा से थी, है और रहेगी, उसका निश्चय हो जाएगा। जब कुछ सच समझ में आने लगे, तो यहाँ तक तो पढ़े थे, अभी आगे पढ़ रहे हैं। जब कुछ सच समझ में आने लगे तो समझो गुरु ही कृष्ण रूप में
हमारे सामने बैठे हैं। फलाना टीरा मेरे को संभाल नहीं सकता। फलाने टीरे की तो हस्ती ही नहीं है। अगर थोड़ा भी कुछ समझ में आए, सच, ज्ञान, जगत मिथ्या, तो ये पक्का करो कि इस रूप में गुरु ने ही समझाया। संसारी की कोई ताकत नहीं है कि कोई किसी को समझा सके। दूसरे की तो बात छोड़ो, अपनी बात करो। कौन अपने आप को समझा सकता है क्या? ये तो गुरु का डंडा रखता है सामने, तो मन फिर समझता है। तो अपने में तो आई नो पड़ी है ना। आई नो। हाँ, मुझे सब आता है, मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। भगवान बोला ना, ये आई नो सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर की हम्म, बीमारी भी इस जन्म तक मान हम्म, लो, पर ये आई नो तो जन्म जन्म भटकाती है। हम्म, बहुत डेंजर बीमारी है आई नो। डेंजर। मैं जानता हूँ। कैंसर की बीमारी। उस और यही आजकल सबके अंदर है। तो हम अपनी बात करें अब। जी। मैं जानता हूँ। जब ये बात होती है ना तो हमारी खिड़की बंद हो जाती है सीखने की। सीखने की खिड़की सीखने बंद की। हो जाती सीखने की भी खिड़की बंद हो जाती है। हाँ, पर जो बोल रहा है बात सुनो ना चुप करके। तो देखो ऐसा भी होता है। देखो अभी देखो कितने अभी इधर अभी भी 16 लोग हैं। 16 लोग की 16 प्रकृति अलग अलग। किसी के घर में कुछ तो शांति से सुनेंगे तो लगेगा ना भाई, हाँ अरे ऐसा भी होता है। फिर आप कंपेयर करोगे ना तो आप अपने आप को ज्यादा सुखी मानोगे। जी। सबकी ये स्थिति है, सबकी। तो जब कुछ भी कंपेयर करोगे ना तो लगेगा फिर भी बाबा, हाँ भगवान ने ऐसा नहीं ऐसा, फिर भी मैं खुश हूँ। तो बात करने से इतना फायदा भी है, और जब चुप करके सुनते हैं ना तो मन ऐसी स्थिति में आ जाता है। पर जब आईनो पड़ी है, मैं जानता हूँ, तो फिर सीखने की खिड़की हो जाती है बंद। जी। हाँ, तो व्यवहार से नम्रता आएगी, चाल ढाल सब बदल जाएगी, और अंदर में पड़ा राग द्वेष अपने आप लय होता जाएगा, और असली मनुष्य बन जाएंगे। तभी उस पवित्र पाक सदा से थी है और रहेगी, आत्मा का निश्चय हो जाएगा। जब कुछ सच समझ में आने लगे तो समझो गुरु ही कृष्ण रूप में हमारे सामने बैठे हैं। जब थोड़ा भी सच समझ में आए तो ऐसा पक्का करो कि गुरु ही कृष्ण के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। जो गुरु के संग अधिक समय तक रहते हैं वो गुरु को भी अपने अंडर में करना चाहते हैं, पर फिर ये मन की प्रकृति ऐसी होती है। जो ज्यादा गुरु के संग रहते हैं तो फिर मन कैसे हावी होता है कि हम तो गुरु के संग रहते हैं, माना समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरी गुरु मानता है, माना मेरी सब बातें अच्छी हैं, मैं जो सलाह देता हूँ। तो ये मन बहुत चतुर चालाक है। जो गुरु के संग अधिक समय रहते हैं वो गुरु को भी अपने अंडर में करना चाहते हैं, नए लोगों को मिलने नहीं देते। नए लोगों को, ये कईयों की ऐसी शिकायत होती है। तो गुरु की कोई बात नहीं है, गुरु के लिए तो सब बच्चे एक जैसे। पर जो बाहर पहरेदार पे खड़े रहते हैं ना, तो ये उनकी बात है। तो भगवान तो देखो सबके ऊपर अटैक करते हैं, दादियां क्या, वो कौन, सबके ऊपर। भगवान तो सबके लिए एक जैसे है ना। पर भगवान की वाणी भी चार तरफ होती है। एक तरफ भगवान बहुत महिमा भी करते हैं। है। पार्शलिटी नहीं है भगवान के पास। नहीं, बाकी जो होती भी है तो बाहर होती है। फिर बाहर। भगवान भी देखो चार तरफ की वाणियां। कभी कोई शिकायत करता है तो उनको फिर भगवान बोलते हैं चुप कर, ये हैं तभी तो इधर कुछ कायदा कानून नियम है। फिर कभी दादियों को भी पढ़ते हैं डंडे, तुम लोग समझ के क्या बैठे हो। तो भगवान की भी वाणी चार तरफ होती है कि सब अपने आप में अपनी खोज करें बस।
वो गुरु को भी अपने अंडर में करना चाहते, नए लोगों को मिलने नहीं देते। गुरु कहते हैं संत के पास जाए तो साथ न लीजिए कोई। तो कोई गुरु साथ भी नहीं। कहते हैं कि संत को के पास अगर जा रहे हो, संत मिलन को जाइए, साथ न लीजिए कोई। तो साथ माना बाहर का एक साथ, एक भगवान बोलते हैं अंदर का साथ। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं तू एक टिकट में कितने लोगों को बिठा के आती है। अंदर भीड़ लेके आती है। हाँ, भीड़ कितने लोगों को। मंदिर भी जाएगी ना तो भगवान उसका, भगवान उसका, भगवान बेटा, पति, उसको नौकरी लगा दूसरे दे। की बात बताएगी। हाँ, तो गई खुद है और सबकी बात ठीक है, भाव की बात हम्म। है, पर भगवान बोलते हैं समझो ना। एक टिकट पर। अपनी बात करें ना, दूसरे की बात करेंगे। हाँ, इधर टोटल बात है अपनी, मेरा मन कहाँ अटका, क्या सोच हम्म। रहा है, जो भी बात है वो गुरु से करो। तो गुरु हमको, भगवान ने बोला तू बदल, जगत बदला पड़ा है। बदला पड़ा है। तू बदल अपने आप को। तो हम अपने आप को तो बदलते नहीं है, फिर लगता है ये बदले वो बदले। हाँ, शुरू शुरू में वाणी भी चलती है ना तो दूसरे पर नाम होता है, अरे वो आती ना जे सुनती तो ये वचन फलाने के लिए, ये टीरे के लिए है। उसकी प्रकृति में इतनी खिटपिट है ना, तो आज गुरु की वाणी उसके लिए चल रही है। फिर कभी कभी बातों में भी बोलते थे, आज वाणी चली ना तो आपकी प्रकृति याद आ रही थी। तो भगवान ने बोला ये क्या बात है, तू अपनी प्रकृति बना ना। पर मन की ऐसी स्थिति पहले पहले सबकी होती है, हमारी भी होती थी। गुरु कहते हैं संत के पास जाए तो साथ न लीजिए कोई। तो बाहर का साथ और एक है अंदर का। तभी देखो हरिद्वार में जो रेडी होता है ना, तो कोई अगर एक कमरे में 2 जने भी होते हैं ना, पर दूसरे को अगर थोड़ा लेट भी होता है ना, तो कोई किसी का नहीं करता है इंतजार कि वो ताला बंद करे नीचे आए। हाँ, सब निकलते जाते हैं, ऑटो चलते जाते हैं, सामने खड़ा रहता है, जिसको जो होता है बस बैठ के, लगता है गुरु के पास जाके अपनी सीट आगे जाके बैठे। तो यही बात है ना। तो गुरु कहते हैं संत के पास जाए तो साथ न लीजिए कोई, किसी ब्रह्म ज्ञानी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। इधर तो ब्रह्म ज्ञानी की बात है, पर बाहर संसार में भी कंपेयर नहीं करो। जहाँ कंपेयर करोगे ना, वहाँ राग द्वेष सुख दुख आपे ही जुड़ जाएगा। तो ये कंपेयर का तो ज्ञान है ही नहीं। पर संसार में भी अगर कंपेयर करोगे ना, तो मन कभी सुखी तो होगा ही नहीं। क्योंकि मन हमेशा क्या दिखाता है, अपने आप को नीचे, सामने वाला ऊपर, बस। तो भगवान ने बोला किसी ब्रह्म ज्ञानी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। दादा भगवान का आदर्श अलग, गीता भगवान का अलग, तुलसी माता का अलग। गीता भगवान ज्यादातर विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग करते थे। उनको ये सब विष की भांति लगता था, तो वो स्वयं भी किसी विषय में नहीं फंसे। फिर भगवान बोल रहे हैं इधर किसी ब्रह्म ज्ञानी का कंपेयर नहीं करना। अभी दादा भगवान, उनके शरीर की बेटी गीता भगवान, और उनके साथ थी माता तुलसी माता। अब परिवार तो एक, पर एक परिवार में भी सबके ज्ञान देने की, समझने की और अपनी रहनी सहनी में लगाने की व्यू अलग अलग थी, अपनी थी, सबका पुरुषार्थ अपना। तो भगवान वो बोल रहे हैं कि किसी ब्रह्म ज्ञानी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। दादा भगवान का आदर्श अलग था। दादा भगवान निष्काम भाव, सर्व के भले के लिए। कितना दादा की जीवनी में आता है कि थाली ऐसे सामने होती थी, हाथ में कोर होता था, पर दादा को हाथ में रोटी का और किसी का ख्याल आता था ना, तो दादा ऐसे ही उठ के चले जाते थे। संसारी तो बोलेगा खाना खा के फिर जाना, पर दादा को बस भाव नहीं उठा कि उठ के चले जाते थे। तो दादा भगवान का आदर्श अलग था, सर्व के भले के लिए। जो सामने आता था प्यार करते थे। कोई दादा को बोलता था दादा ये किसके लिए है, तो दादा सोचते ही नहीं थे आपके लिए।
बस। कोई कुछ भी बोलता था, दादा इतने समर्पण भाव में रहते थे। तो दादा का आदर्श अलग, और दादा के शरीर की जो बेटी थी गीता भगवान, उनका अलग, और तुलसी माता का अलग। तो गीता भगवान ज्यादातर विषय विकारों से, मेरी तुलसी माता कौन थी? दादा भगवान के परिवार में थी। अब मैं कोई संबंध से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कल अच्छा। बताऊंगी उनके प्यारों से पूछ के। अच्छा। ठीक है, क्योंकि संबंध से नहीं है, उनके परिवार में कोई थे। गीता का तो पता है, हाँ, बस की उनके शरीर शरीर की की बेटी। बेटी। हाँ। तो गीता भगवान उनके शरीर की बेटी थी। और हमारे जो सतगुरु भगवान थे दादा लक्ष्मी भगवान, वो उनके फ्रेंड थे, और नीलू भगवान भी उनके फ्रेंड थे। तो जब सत्संग होता था तो गीता जी के साथ में, गीता अपने पिताजी माना दादा से सत्संग सुनती थी, तो उनके साथ में ये दोनों बैठते थे, लक्ष्मी भगवान और नीलू भगवान। फिर समय पाके सब अपनी अपनी लाइफ में गए, अलग अलग जगह पर उन्होंने ज्ञान का बर्ताव किया। और दादा श्याम जो है वो गीता का पति था ना? हाँ, उनके शरीर के पति थे दादा श्याम। पति है ना, हाँ है ना अभी भी? हाँ, वो अभी अभी गीता जी का चोला नहीं है, पर श्याम जी हाँ। उस सत्संग को चलाते हैं, और और मीरा उनकी बहन है। उनकी बहन है। बहन है, हाँ। हाँ, हम्म। गीता भगवान का अलग, तुलसी माता का अलग। गीता भगवान ज्यादातर विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग करते थे। अच्छा। तो विषयों से कैसे उठें, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, उससे हम उपराम कैसे होएं। रहना भी इधर ही है, तो भागे नहीं पर जागे। तो विषयों और से, गीता गीता के लिए बताया ना आपने कि भाई वो मर्यादा में नहीं थी, तो सत्संग में बोला कि आप मर्यादा से, तो बोली मैं मर्यादा नहीं, तो चली गई। हाँ और जाके वो मर्यादा में अपने को करने के लिए हाँ सत्संग छोड़ के चली गई। हाँ, किसी जेंट्स योगी ने बोला कि हाँ, दादा, आपने बताया था। हाँ हाँ, हाँ। इसी में ही था, गीता भगवान की वाणी में ही था कि हाँ। दादा हाँ। आप तो बहुत, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, तो आपके ज्ञान में लेकिन मर्यादा की कुछ कमी है। नहीं है। हाँ, कुछ कमी है बोला। कमी है। हाँ। हाँ, तो क्योंकि जेंट्स की प्रकृति का ऐसा होता है ना, तो सबकी अपनी प्रकृति है। जैसे अभी गुरु की बात चली, तो गुरु का ज्ञान भी अलग अलग, भले एक परिवार था पर सबका इंटेंशन, समझाने का प्रकृति भाव, अलग अलग। प्रकृति अलग। तो वो जेंट्स का भी कुछ ऐसा होगा अपनी प्रकृति में। तो उसने गुरु से शिकायत की, तो गुरु ने फलाना टीरा थोड़ी किया। गुरु ने बोला शायद मेरे में अभी कमी है, हाँ। अभी मेरे में कमी है, वरना दूसरे तो हाँ डंके की चोट पर लड़ने आ जाते। संसारी होता तो क्या करता, बता मैंने किसको गलत शिक्षा दी तो हूँ, बता। अपनी भूल पकड़ी ना उसने, हाँ, तो उन्होंने गीता फिर, भगवान ने। हालांकि वो गीता भगवान का ज्ञान तो सर्व के लिए है ना, पर अगर किसी हम्म। जेंट्स योगी ने कहा, तो हम्म। गीता भगवान ने उसका भी अपने आप को ही सजा दिया कि अपने शायद को, हाँ। मेरे में ही कमी है। अपनी भूल पकड़ी। हाँ, हम्म। अभी भूल थी या नहीं थी, वो तो हाँ। हाँ, पर ये एक मन की विशालता की बात है। हरिओम। ये मन मीरा की एक, प्रभु जी, मीरा प्रभु जी श्याम जी के भाई है क्या? मीरा, देखो 3 गुट हो गए ना सत्संग के, एक गीता भगवान, जो लखनऊ में दादा करते हैं। भगवान एक नहीं वो लक्ष्मी। नीलू भगवान। नीलू भगवान नीलू। लखनऊ के हैं। अच्छा। ध्रुव माता एक मिनट बात नहीं करो आप। दादा भगवान, मीरा जी अभी सुनो, दादा भगवान के शरीर की बेटी गीता भगवान, जी जी गीता भगवान की सहेली थी लक्ष्मी भगवान और नीलू भगवान। तो दादा भगवान अपनी बिटिया को, गीता को ज्ञान देते थे, तो ये दोनों सहेलियां भी सुनती थी। जी हुआ क्लियर जी। मीरा जी? हाँ जी, हाँ दीदी दादा भगवान को क्या सहेली क्या बोल रहे हो? दादा भगवान की बेटी थी गीता भगवान, हाँ हाँ। और गीता भगवान की सहेली थी, फ्रेंड, जब पढ़ते थे आपस अच्छा, में। सहेली तो लक्ष्मी से। भगवान और नीलू और भगवान आपस में नीलू तीनों भगवान। सहेलियां थी। जी अच्छा, तो ये नीलू जब, भगवान और वो
गीता भगवान। गीता भगवान। तो दादा भगवान अपनी बेटी गीता को जब ज्ञान या कुछ समझाते थे तो वो भी बैठ जाती थी, वो भी सुनती थी दादा से ज्ञान। अच्छा। तो समय पाके फिर सबकी प्रकृति फिर अलग अलग ज्ञान का ऐसे विस्तारा हुआ। तो दादा अभी ये नीलू भगवान वाले लोग लखनऊ जाते हैं हाँ ना। वो लोग लखनऊ जाते हैं और श्याम दादा वाले भी मुंबई जाते हैं। दादा श्याम गीता हम भगवान, तो माने गीता। हाँ गीता ज्ञान जो बोलते हैं। तो हाँ तो ज्ञान एक ही है प्यारी, है तो दादा के भजन सेम, वाणी सेम, वही सवाल तो जब जी, सवाल जब कौन सी और भाव तो वही है ना। हाँ। फिर इनके जो समधी थे दादा लेखराज, वो जो ब्रह्म ज्ञानी, जी ये जो ब्रह्म ज्ञानी चलता है ना ओम शांति, ओम मंडली वाले, ओम मंड प्रजापति ब्रह्म कुमारी, ओम हाँ मंडली हाँ वाले ना उनके दीदी। दादा और हमारे दादा आपस में सेण थे, समझी थे। हाँ शेर थे। समधी। तो ये दोनों आपस में डिस्कशन करते थे ज्ञान की, तो फिर बढ़ गया ज्ञान का पसारा। तो अभी आप वो एक भी ही गुरु के पास जाते थे ना, हाँ एक ही गुरु के पास जाते थे, लेखराज भी और दादा भगवान। हाँ हम्म। चलो क्लियर हो अब। बस एक से अनेक पूरा वृक्ष फैल गया, बस हमको बीज हम्म। तत्व है गीता का, है ही कृष्ण मेरा। जी ठीक है अभी, फुलवारी, अब फुलवारी हो गई। अभी कृष्ण को पकड़ो, है ही कृष्ण का ज्ञान हम्म। सब बोलते जगह। हैं ना गटगटवासी सब में कृष्ण समाया हुआ है। हाँ कृष्ण बस। ये थोड़ा बाहर मुक्ता में कोई पूछे या तो ये बातें ठीक है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हमारा जो भाव रहे ना वो एक ही रहे, है ही एक, दूसरा बनाएंगे। मेरी पूरी ज्ञान की फुलवारी हो गई। हाँ बहुत अच्छा, बोलो रानी बाटीजा बोलो। हाँ माता, माता गीतू और नीलू और तीसरी कौन बोला आपने? लक्ष्मी भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान। दादा वो तो वो हम मिले हैं। हाँ अच्छा माता एक दृष्टांत है हाँ बोलो। कि ये अपना गंगा जी में सब लोग अपना पाप धोने जाते हैं। हाँ तो फिर रात को गंगा जी बाहर निकल के किधर जाती थी रोज। तो किसने बोला ये रात को किधर जाती है? हाँ तो किसने पूछा कि गंगा माता तू रात को किधर जाती है? तो उसने बोला कि मैं मुझ में पूरा संसार पाप धो धो के फेंक के जाता है मुझ में, तो मैं वो क्या करूं? तो मैं सत्संग जाती हूँ, सत्संग इतना पवित्र है, मैं सत्संग को देके आती हूँ। देख क्या तो सत्संग में वो मेरा गंगा से भी ज्यादा धुल जाता है, पता नहीं किधर जाता है। हाँ तो सही बात। सत्संग इतना पवित्र है, मतलब सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। हाँ हाँ जादू हो जाता है, जादू, कुछ किए भी नहीं तो जादू हो गया। भगवान बोलते हैं तेरा आना ही बहुत है। दीदी बोलते हैं ना, हम ज्ञान सुनते हैं ना, अगर हमारा आदर्श है तो 7 पीढ़ियों, हमारे सेण सेणा सब 7 पीढ़ियों तक ये ब्रह्म ज्ञान की चलती है आगे सही तक। बात। भगवान बोलते हैं पीढ़ियां एक, हमारी 7 पीढ़ियों, हाँ चवंदा ना सभई पीढ़ियों हाँ थियंदियूं। एक भगवान बोलते हैं जो इस ज्ञान में आया 21 पीढ़ियां तो कहीं नहीं गई। 21 पीढ़ियां तरती हैं उसकी। देखो आपस में एक दूसरे को उठाओ, इधर ही तो अभी 18 पीढ़ियां तो दिख रही हैं अभी। हाँ तो सब एक दूसरे को उठा रहे हैं, तो हाँ अभी 18 लोग जुड़े हुए हैं। तो सबके सब, हाँ सबकी प्रकृति सब तर गए ना, और क्या चाहिए। चलो बहुत अच्छा। दादा भगवान का आदर्श अलग, गीता भगवान का अलग, तुलसी माता का अलग। गीता भगवान ज्यादातर विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग करते थे। उनको ये सब विष की भांति लगता था, वो स्वयं भी किसी विषय में नहीं फंसे। इंद्रियों के विषय, फिर विषयों से जुड़ा हुआ है मन, फिर मन से जुड़ी हुई है बुद्धि। तो गीता भगवान इनसे नहीं जुड़े, फंसे नहीं, अटके नहीं। वो गुरु की बात, हर बात में सत्यम सत्यम करके आगे बढ़े। तुम दूसरों की गलती से अपने को क्यों जलाते हो?
देखो ये बहुत डीप बात है। भगवान ने बोला तुम दूसरों की गलतियों से, गलती करे दूसरा और तुम अपने को क्यों जलाते हो। दूसरे की गलती, बेटे ने ऐसा किया तो माँ ही ऐसी दुखी हो गई, हाँ? पड़ोसी ने ऐसा किया तो माई ऐसे दुखी हो गई। तो भगवान ने बोला तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो, दुखी क्यों होते हो। अभी दूसरा इसमें तन, मन, रिलेशन सब। अब इस लाइन से खुलो सब। कौन कौन अपने आप को ऐसे जलाता है, बोलो। दूसरा माना क्या, मतलब यही हुआ ना कि किसी की गलती दिखी तो उसको अपने अंदर लेके अपने अरे सोचते हैं। माता, एक एक करके बात करो, एक एक। हाँ माता, ये बात आपने कही ना, हम तो नहीं कभी जलाते हैं दूसरे नहीं के पास जलाते, नहीं जलाते हो। नहीं, कब कभी नहीं। अभी वो बहन की शिकायत नहीं करते हो। वो बहन को मैंने छोड़ ही दिया है। अच्छा चलो तो ठीक है, अपने बहुत घर में खुश रहो। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ताली बजाओ बात सब। अच्छी है रानी कभी। रानी माता ने हाँ, आज हिम्मत की बात की। कहते हैं भगवान हाँ। बोलते हैं आखिरी तक परहेज, हाँ परहेज परहेज जरूरी करो है। आखिरी तक। बहुत बहुत अच्छा है माता, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। रो ऐसे गुरु के भाव में जुड़े रहो। मीरा जी आप कुछ बोल रहे थे। वो ये कि दूसरे की किसी की गलती दिखी तो अपने आप अपना मन थोड़ा वो होता है ना, तो वो ही तो अपने को जलाना हुआ। हाँ हाँ, तो क्या जलाते हो। उसको अंदर नहीं लो, देख के बस दृष्टा बन के रह जाओ। हाँ, सबका स्वभाव, संस्कार, समय, हाँ। देश, काल, पात्र। दिखेगा तो सही, लेकिन दृष्टा बन के वहीं की वहीं छोड़ दो उसको। हाँ ठीक, ये बात भी ठीक। बोलो सब लोग। दीदी, हाँ दूसरा नहीं देखेंगे तो फिर जलन क्यों होएगी। वही बात। दूसरा ही नहीं देखे ना, नहीं देखे। अपना आप देखेंगे तो जलन नहीं होएगी। हाँ सही बात। दूसरा देखते हैं तो जलन होती है ना। हाँ पर अभी पहले जब है जो ही, हाँ, हाँ है भगवान ही बोले क्यों भगवान जलाते हो। तो चलो सब बात करो अभी। हाँ, हाँ, तो बोलो। ये राइट है ना दीदी। हाँ बिल्कुल राइट है, क्यों देखें, दूसरा है ही अपना आप। दूसरा क्यों देखूं। हाँ अपने से अपना गलती, आप देखेंगे तो थोड़ी जलन होएगी। हाँ अपने से गलती होती तो कितनी सजा देते हैं, पूछो अपने आप से। हाँ हाँ, कैसे छुपा लेते हो। हाँ, हाँ, अपने को सजा नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। अपने को खिलाते हो तो किसी को बताते हो, माई चुप के खा गया है, काजू बादाम खा के आएगी अंदर से। अपने से गलती होती है तो छिपा लेते हैं ना, बताते हाँ नहीं है। छुपाओ भी नहीं, तो अभी हम बनाओ। तो दूसरा देखेंगे तो जलन होएगी ना। हाँ हाँ दूसरा ही नहीं देखेंगे तो जलन क्यों होएगी। हाँ। और कोई बोलेगा ताई जी आप मौन में हैं क्या आज। इसमें तो ये है ना, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। हाँ जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। सही बात। सही बात। और इसलिए बोला है ना कि ये अनुभव का ज्ञान है, एक्सप्लेशन का ज्ञान नहीं है। अनुभव कर करके ही ज्ञान होता है ना। हाँ अनुभव। एक्सप्लेन तो सब कर देते हैं, लेकिन अनुभव करना है ना हमको हर हाँ चीज का। अनुभव, सही बात। और बोलो। एक्सप्लेशन ना, एक्सप्लेशन कर दिया, लेकिन हमको अनुभव करना है हर चीज का। हाँ अभी दे रहे हैं गुरु अनुभव, उसके भाव में है तो होता है। हाँ नानी जी बोलो आप। हरिओम। समृद्ध को नहीं दोष। हाँ समर्थ को नहीं दोष। गुरु समर्थ है वो सबको, पर समर्थ को दोष नहीं है। दोष हमको है जो हम कुछ भी देखते हैं, देह बुद्धि में दोष है। हाँ बोलो नानी जी बोलो। हरिओम। वही बोले ना, रोज गुरु हमको बताते हैं अपनी गलतियां खुद देखो, तो हाँ। मन में कितनी गलतियां हैं, तो दुखी होते हो, तो दुखी क्यों होते हो। तो बोले रोज सत्संग की लक्ष्मण रेखा बना दो। हाँ तो फिर रावण आएगा ही नहीं। हाँ, लक्ष्मण रेखा बनेगी सत्संग की, हाँ। तो रावण आएगा ही नहीं और मन दुखी ही नहीं होगा। सही बात। तो इसके लिए गुरु की ये लक्ष्मण रेखा मन में बिठा दो। हाँ जैसे उसने सीता को लक्ष्मण रेखा बना के दिया था ना। हाँ हाँ। तो मगर उसने उल्लंघन किया तो रावण आ गया ना। तो हमारे मन में भी ऐसा है, हमको अपने मन में रावण को नहीं आने देना है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। सचदेवा बस वो आप बोलो। लक्ष्मण रेखा में कायम रहना है। हाँ, गुरु रोज समझाता है कायम रहो,
हाँ तुम हाँ है आत्मा स्वरूप, तो आत्मा ही रहो। हाँ, सही बात है। हरि सचदेवा आप हरि बोलो, सचदेवा। बहुत अच्छा बोले नानी। हाँ, सचदेवा बोलना है बेटा कुछ। रेखा आप बोलो, रेखा चुग, रेखा नागोन। दीदी मैं अहंकार बहुत अच्छा भजन सुना रही हूँ आपको। एक मिनट, इनको बात करने दो आज। रेखा बोलो आप। ये बात मेरे को, हरिओम, ये बात बहुत अच्छी लगी भाई, ये चारों तरफ से ज्ञान को समझना है हाँ और चल। हर स्थिति को खुशी से एक्सेप्ट करना है। हाँ जो भी स्थिति सामने आए उसको हम खुशी से, हाँ पहले कैसे हम रोते थे बहुत, हाँ आज भी कभी शिकायत निकल आती है, फिर बोल लगता है, अंदर वाला बोलता है नहीं, भगवान ने जो भी बनाया है ना वो सब अच्छा है, हाँ आपका देखने का तरीका गलत था। हाँ, सही बात। तो कैसे अभी विवेक भगवान ने सुझाव किया है सुझाव। ज्ञान से, हाँ तो अभी सुझाव भी आ जाती है भाई इधर कर्म नहीं बनाओ, और भी कर्म काउंट होते जाएंगे। और काउंट होती है, सही बात। इसलिए स्टॉप करना भी सच्ची में भगवान ने समझा है। भगवान, सही बात है, स्टॉप करना। और कैसे पहले गीता को पढ़ते थे फल की इच्छा से, फल की इच्छा से। आज सच्ची भी गीता का ज्ञान भी समझ में आया है गुरु के हाँ, बाद। व्यर्थ वो भी नहीं था, ऐसे नहीं बोलो कि बेकार। व्यर्थ नहीं नहीं, था वो व्यर्थ भी। नहीं था, हाँ, वो भी एक समझा स्थिति। नहीं था। हाँ, वो भी एक स्थिति थी। हाँ हाँ, हम्म, बहुत सच गुरु के कई शुक्राने माने तो भी कम है। ठीक है। सार्थक बोलो आप बेटा। जायसवाल आप कुछ बोल रहे थे। गुरु को कुछ देना, जैसे अहंकार बोले थे आपने, ये अहंकार ही बहुत बड़ा है। हाँ, आई नो आई नो। अहंकार भी बहुत है। हाँ, आई नो मना मैं जानता हूँ, आई नो मना मिरर। जी, सिंधी में बोलते हैं मिरर को आईना। आई नो। मीरा। मिरर बोलते हैं ना, जिसमें हम हाँ, फेस देखते हैं। फेस देखते हैं। हाँ, तो वो, तो मिरर को सामने रखो, गुरु रूपी मिरर को। जी। हरिओम सार्थक, हरिओम बेटा। और किसको बोलना है। हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता। हाँ, ये अच्छा लगा कि हर स्थिति जो है वो खुशी से एक्सेप्ट करो हाँ और चलो। चल। मतलब हम छोटे छोटे बातों में बहुत अटकते हैं ना, हाँ तो वो मत करो। तो इसमें क्या है, एनर्जी वेस्ट होती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा नम्रता भाव से चलेगा तो ये कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, सही बात। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। जब मैं अहंकार जो है ना सूक्ष्म में जो पड़ा है, वो हम खाली करेंगे तो बाकी की कुछ बातें आएगी नहीं। अरे स्थूल कोई जानो, सूक्ष्म तो अचानक निकलता है, स्थूल तो कितना भरा हाँ, पड़ा है। खराब पढ़ा मतलब तुम फोन नहीं किया, वैसे नहीं किया, मतलब ये छोटी छोटी बातों में भी कितना अहम भरा है ना दीदी। हाँ, भरा पड़ा है, सही बात है। हाँ, ये जानो बाबा, मतलब अपने आप को क्या तो हाँ हाँ ये नीवा करो थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा। और किसको बोलना है प्यारों। हाँ दीदी हाँ विवेक और विचार से चलेंगे हाँ और मन बुद्धि गुरु को अर्पण कर दें सब। हाँ, बहुत अच्छा। विवेक से चलेंगे हाँ तो बुद्धि और जो मन हाँ मन बुद्धि वो नहीं चलेगी। हाँ अगर विवेक से चलेंगे, नहीं तो मन बुद्धि चलाते हैं ना, हाँ हाँ, तो बोलो। गुरु को अर्पण कर दे मन बुद्धि। हाँ, सचदेवा आप बोलो बेटा। और गीता का सही अर्थ अभी समझा है। अब भी समझा पहले तो है। गीता ऐसे ही फल के इच्छा से पढ़ते थे, हाँ भाई गीता पढ़ेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन अभी तो ऐसे लगता है एक एक वर्ड जो है, एक एक बात हाँ समझ में आ रही है अर्थ के साथ। हाँ, सुखमनी है, जप जी साहब है, अभी सब कुछ समझ में समझ आता में आ रहा है। है। हाँ बोलो सचदेवा आप बोलो। नहीं, ये अच्छा लगा कि ज्ञान को चारों तरफ से लेके देखो। हाँ, चारों तरफ, दो तरफा ज्ञान है, एक तरफा नहीं है। बोलो कैसे। मैं तो अनुभव किया है, किया है ना। जो भी हमारे मन की स्थिति दीदी हर उसमें रख के देखा मैंने, हाँ तो जवाब अंदर से एक जो मिला ना वही मिला, लगा कि नहीं यही ठीक है। एक ये चीज था कि जो भी सामने आया है कुछ सिखाने के लिए आया है हमें, हाँ, सही बात है। सिखाने आती है, कुछ स्थिति सिखाने सिखाने के के लिए लिए ही तो आया है। आती है। हाँ, तो इस अनुभव से ऐसे सही में लग रहा है कि ये ज्ञान जो है चारों तरफ का ही है।
हाँ, 4 तरह के ये जब हर इस स्थिति हमें सिखाने के लिए आ रही है कि इससे भी अवेयर हो, इस स्थिति को एक्सेप्ट कर या अवॉइड कर, हाँ, बस। बस अगर एक्सेप्ट करने का भाव है और निभा सकते हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो अवॉइड कर दो, हाँ, ठीक वो है। भी प्यार से, उससे, प्यार से, बस राग द्वेष न हो। रंजिश से नहीं, रंजिश से नहीं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात। ध्रुव माता बोलो भजन, और कोई है क्या भाव के बोलने के लिए वचन? ध्रुव माता बोलो भजन, बोलो। कर लो गुरु संग प्यार, सब में रमता है जो देखे समता से, जो करता भव सागर से जो पार। कर लो गुरु संग प्यार, सब में रमता है जो देखे समता से, जो सब में रमता है जो देखे समता से, जो करता भव सागर से जो पार। कर लो गुरु संग प्यार, जिसने ये समझा कि गया बने, उसको न आएगी तृप्ति कभी। जिसने ये समझा कि माया बने, उसको न आएगी तृप्ति कभी। तृप्ति आत्मा में है, गुरु के ज्ञान में है। तृप्ति आत्मा में है, गुरु के ज्ञान में है। झूठा है ये जगत का आधार। कर लो गुरु संग प्यार, प्रीत सची जो गुरु से करें, दुनिया के चक्कर में वो ना फंसे। प्रीत सची जो गुरु से करें, दुनिया के चक्कर में वो ना फंसे। झूठे माता पिता, झूठा नाता सबका, झूठे माता पिता, झूठा नाता सबका, सच्चा है एक गुरु का ही प्यार। कर लो गुरु संग प्यार, गुरु वचनों पर जो मर कर मिटे, जन्म मरण में वो फिर ना फंसे। गुरु वचनों पर जो मर कर मिटे, जन्म मरण में वो फिर ना फंसे। दुख सुख बासे नहीं, मौत आए नहीं। दुख सुख बासे नहीं, मौत आए नहीं। आता मुश्किल से ऐसा अवतार। कर लो गुरु संग, कर लो गुरु संग प्यार, सबसे रमता है जो देखे समता से, जो सब में रमता है जो देखे समता से, जो करता भव सागर से जो पार। कर लो गुरु संग प्यार। बहुत हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। हरिओम। और बंद करें, किसी को बात करना है? हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।